श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं फिर कि तू नियत कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तो शरीर यात्रा अर्थात शरीर का निर्वहन भी नहीं होता है। तो नियत कर्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं कि तू नियत कर्म कर, निश्चित कर्म कर। नियत मतलब जो निश्चित कर्म है वह कर्म कर, नियत कर्म, निश्चित कर्म कर। क्योंकि कर्म न करने से अच्छा है कि कुछ कर्म किया जाए जो श्रेष्ठ है। आप सभी सुबह से लेकर के शाम तक कभी भी किसी क्षण ऐसा नहीं होता है कि कभी कर्म नहीं करते, परंतु एक बात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नियत कर्म, निश्चित कर्म होना चाहिए। आप सुबह से लेकर शाम तक तो कर्म करते ही हो, होता है कि नहीं? सुबह से लेकर शाम तक कर्म करते हो, परंतु निश्चित कर्म, एक नियत कर्म होना चाहिए जो वो होना चाहिए। जैसे आपका नियत कर्म है गीता का स्वाध्याय करना, गीता को प्रतिदिन 4 बजे से या 4:30 बजे से 5 बजे से पढ़ना। तो एक निश्चित समय होना चाहिए, एक नियत कर्म होना चाहिए कि गीता हमको पढ़ना है, गीता हमको सुनना है, एक नियत कर्म होना चाहिए। ये नियत कर्म, आप जो डेली कर्म करते हो, दिनचर्या में आपको जो कर्म हो रहा है, यह कर्म तो है ही है, इसका कोई विशेष प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ता है, आपके ऊपर कोई इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नियत कर्म होना चाहिए। नियत कर्म वह कर्म होता है कि जिससे हमारा आत्मिक विकास हो, हमारा आत्मिक बल बढ़े, हम प्रकृति को जान सकें, आत्मा को जान सकें, परमात्मा को जान सकें, परोपकार कर सकें, अपने कल्याण के लिए कुछ कर सकें। यह नियत कर्म होना चाहिए। योग करें, नियमित योग करें, नियमित ध्यान करें, नियमित जो है आपकी दिनचर्या सही रहे, आपका आहार विहार सही हो, ये नियत कर्म है। और आप बिना अनुशासन के, बिना नियति के आप कर्म किए जा रहे हो, तो ये नियत कर्म नहीं है, ये अनियमित कर्म है, अनियत कर्म है। ये नियमित कर्म नहीं है, निश्चित कर्म नहीं, अनिश्चित कर्म है कि कभी भी जो मन में आए वो कर लो। अभी तो ऐसा ही होता है ना, अभी तो कर्म करने का ऐसा ही है कि जो मन में आए, जैसा आए, जिस तरह से आए वही कर्म कर लो। क्यों? ऐसा होता है कि नहीं होता है कि जो मन में आए, जैसा हो, जिस तरह से हो, कर्म कर लो। कोई आपके पास योजना नहीं है, कोई आपके पास विचार नहीं है, कोई आपका संकल्प नहीं है, कोई किसी भी तरह का उस तरह का ज्ञान नहीं है कि आपका एक निश्चित कर्म होना चाहिए। बताइए, ऐसा है क्या कि कोई नियत कर्म आप लोग करते ही हो? नौकरी चले जाते हो, चलो नौकरी कर लेते हो, काम पे चले जाते हो, वो आपका नियत कर्म है। इसके अलावा जो समय बचता है उसमें कोई नियत कर्म है? आपने लिए कुछ अपने लिए कुछ समय ऐसा निकाला है जो निश्चित हो सके? नहीं। आप पूरे परिवार का ख्याल रखते हो और अपना ख्याल भूल जाते हो। क्या इसको बुद्धिमानी कहते हैं क्या? आप अपने आप को खो रहे हो और पूरे परिवार की चिंता आपके सिर पे है, पूरे परिवार को समय दे रहे हो, आप अपने लिए समय नहीं दे रहे हो, तो क्या परमात्मा या ईश्वर आपको अलग से समय देगा क्या? नहीं देगा ना भाई। इसी समय में आपको उबरना भी है, इसी समय में आपको छूटना भी है। परमात्मा आपको निश्चित तो कर्म देगा ही नहीं, समय देगा नहीं कि आप चलो
सबका कर रहे हो तो इष्टा कर्म दे करके परमात्मा आपको कहेगा कि तू अब इष्टा कर्म कर ले, तुझे मुक्ति मैं दूंगा, ऐसा तो है नहीं। परिवार में खटते खटते काम करते करते खत्म हो जाओगे। तो जीवन में एक नियत कर्म अपने लिए व्यवस्थित करिए कि हमें अपने जीवन में ये नियत कर्म करना है। क्यों? क्योंकि यदि नहीं करते हो ना तो बिना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तुम ये कह दो कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो उससे अच्छा है कि अच्छे कर्म हो। वो कर्म तो स्वतः ही होगा, उल्टा सीधा ऊपर नीचे सब, मतलब वो स्वतः कर्म होगा, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। परंतु वो कौन सा कर्म करने के लिए कह रहे हैं? अगर मान लो आप वैसे भी छोड़ दोगे ना, जैसे भीख मांगने वाले सड़क पे भीख मांग के खा रहा है, सोता रहता है, कोई खाना दे के चला जाता है, उसको कोई कुछ नहीं पड़ा हुआ है, उसको अपने जीवन से, अपने आप को बनाने से, समाज से, लोगों से, दोस्तों से, यारों से, परिवार से कोई मतलब नहीं। खाना मिला तो खाएगा, नहीं मिला तो सोया रहता है, घूमता रहता है। तो वो भी एक कर्म कर ही रहा है ना, वो उसका क्या है, वो भी वो कर्म कर रहा है। परंतु आपके शरीर निर्वहन की बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि शरीर अगर कर्म न करने से तो अच्छा है, तो शरीर यात्रा यानी कि शरीर का जो निर्वहन है वो नहीं हो सकेगा। अगर कोई भी कर्म नहीं करोगे आप तो शरीर का निर्वहन कैसे होगा? मतलब यहाँ पे ये समझिए कि जैसे मैंने कहा कि नियत कर्म होना चाहिए, निश्चित कर्म होना चाहिए। यहाँ पे बात को समझिए, निश्चित कर्म होना चाहिए। और एक बात उन्होंने कहा कि अगर कर्म नहीं करोगे तो शरीर का निर्वहन कैसे होगा? शरीर कैसे खाएगी शरीर में कैसे पोषक तत्व मिलेंगे? शरीर कैसे सोचेगी? कैसे ये स्वस्थ रहेगी? कैसे इसके अंदर स्वस्थ मन रहेगा? कैसे इस शरीर के अंदर आत्मा रहेगी? आयुर्वेद में कहा है ना कि सम दोषा सम अग्नि से सम धातु मलक्रिय, कि जिसका दोष धातु मल और आत्मा प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, आत्मा प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। तो जब आप नियत कर्म नहीं करोगे, जब तक आप कोई निश्चित कर्म नहीं अपने जीवन में बनाते हो, अपने जीवन को अनुशासित नहीं करते हो, अपने जीवन को एक अनुशासन में एक नियमबद्ध नहीं करते हो, तो आप ऐसे ही कर्म करोगे जो निरर्थक चला जाए, ऐसे ही कर्म करोगे जो आपके कोई उपयोग में नहीं आने वाला है। आप जो करते हो कर्म सुबह से लेकर शाम तक, उन कर्मों में से देखिएगा मात्र जो है 2 या 3% कर्म ऐसे होते हैं जो आपके काम आते हैं। बाकी जो है 98% जो कर्म होते हैं वो बेकार चले जाते हैं। आप लोग पैसे के बारे में तो सोचते हो कि 100 रुपये कहाँ खर्च करना है, समय के बारे में सोचते हो कि समय कहाँ लगाना है, परंतु कर्म के बारे में नहीं सोचते हो कि मुझे कर्म कैसे करना है, कि उस कर्म का फल मुझे अच्छा मिले। ये कभी नहीं सोचा होगा। हो रहा है जो आ रहा है सामने, बस वही हो रहा है। जीवन में कोई योजना नहीं है, जीवन में कोई संकल्प नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्यहीन भटक रहे हैं। जब व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, जब व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य का अनुभव हो जाता है, लक्ष्य को समझ जाता है, लक्ष्य को जान जाता है, तो इस तरह से उसके अंदर भटकाव नहीं होता है। जो मन में आए वो कर्म करता चला जाए, ऐसा नहीं होता उसके जीवन में। जो सामने आए उसी को करो, बाकी आपके पास कोई योजना नहीं। टीवी खोल लिया, टीवी में कुछ भी आ रहा है देखते चले गए, मतलब आप टीवी वालों के इशारे पे चल रहे हो। आपका कोई नियम रेगुलेशन नहीं है कि मुझे टीवी नहीं देखना, वो कुछ भी दिखा रहा है देख रहे हो।
टीवी वाला क्या कर रहा है? कुछ भी अपने मन से प्रयोजित कर रहा है, कुछ भी अपने मन से दिखा रहा है, आप उसको देखते चले जा रहे हो। ऐसे ही होता है ना, फेसबुक वाला, सोशल मीडिया वाला, फेसबुक पे यूट्यूब वाले जो कुछ पैसा जो लगा देता है उसी का प्रचार देखते हो, उसी का एडवर्टाइजमेंट होता है, बार बार उसी का फुल फर्स्ट स्क्रीन पे आता है, एकदम होम पेज पे आता है आपका। तो हमारी कोई सोच ही नहीं है हमको क्या करना है, हमको कहाँ देखना है, हमें क्या सुनना है, हमें क्या अनुभव सूंघना है, क्या स्पर्श करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सही है, क्या गलत है। हमें कर्म करने का कुछ भी पता नहीं, आता पता नहीं है। हमारे सामने पेपर आ जाता है तो पूरा पेपर ही चाट डालते हैं, 10 15 20 पेज का होता है, पर उस सुबह से लेकर शाम तक सारी कहानियों को भर लेते हैं अपने मन में। क्या मतलब है उसको भरने से? आप आदत आपकी बन जाती है, सब सुन लो, दुनिया भर के कबाड़ न्यूज, सोशल क्राइम रिपोर्ट, तो फलाना फलाना, रेप वाला न्यूज, बलात्कार, तो मार काट, तो झगड़ा लड़ाई, इसको ही सुनते रहते हो, भरते रहते हो माइंड में कचरा। मतलब आप अपने अनुसार नहीं अपने आप को कर्म में तब्दील ढाल रहे हो। आप दूसरे के अनुसार अपने जीवन को बना लिए हो कि कहीं भी जाने दो, किधर भी जाने दो, कैसे भी जाने दो। कर्म हमारा नियत होना चाहिए। यही शब्द जो है, अगर नियत शब्द को आपने जीवन में समझ लिया तो फालतू के कर्मों में जाओगे ही नहीं। अगर गाड़ी में बैठे हो, ट्रेन से कहीं जा रहे हो, फ्लाइट से कहीं जा रहे हो, ट्रेन में कहीं जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, जितने भी एडवर्ट फ्लैक्स बोर्ड पे प्रचार रहते हैं उन सभी प्रचारों को पढ़ते चले जाते हो। बाबा खान बंगाली, दीवारों पे लिखा रहेगा, तो अमूल माचो, तो पान पराग गुटका, मतलब पूरा का पूरा। अब उसको देखते भी और उसका पूरा पूरा पढ़ते हो, माइंड एक सेकंड कुछ सेकंड रुक करके उसको पढ़ते भी हो। तो आप ये नहीं सोच पाते हो कि आपका कर्म कहाँ खर्च हो रहा है, नियत कर्म हो ही नहीं रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियत कर्म अब तुम कर ही नहीं रहे हो भाई, आपका कुछ निश्चित है ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। मुझे लगता है गीता पढ़ने के बाद अब आपका निश्चित कर्म हो जाएगा कि मुझे क्या सुनना है, क्या देखना है, मुझे क्या खाना है। कोई भी खिलाता चला जाता है, अरे बस बस नहीं 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 खाऊंगा, वो खिलाता जा रहा है, आप खाए चले जा रहे हो। आपके पास आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये नियत कर्म होना चाहिए आपके जीवन में। आपके जीवन में एक निश्चित एक अनुशासन होना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा है अथ योगानुशासनम। जब तक आपके जीवन में अनुशासन नहीं रहेगा, आप क्यों दूसरे के प्रति इतना गुलाम हो गए? दूसरा कुछ भी बोले आप सुनोगे? दूसरा कुछ भी कहे आप भी कहने लग जाओ? हम अपने नियत कर्म को हमें पहचानना पड़ेगा कि हमें कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है। जब पहचान जब इसकी हो जाती है व्यक्ति को, तो वह कर्म करने लगता है। आप दूसरे के बहाव में बहते हो, कोई दूसरा आपको बहा ले जाता है, उसी की सुनते हो। रील देख रहे हो तो देखते ही बहते चले गए, रील पे रील स्क्रॉल करते रहे चले गए, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद ऐसे मोबाइल पे देखते ही चले जाते हो, घंटों बीत जाते हैं। और बनाने वाले, बड़े मजे की बात है, बनाने वाला ऐसा बनाता है कि आप उससे मन कभी एक क्षण के लिए हटा ही नहीं सकते। इसलिए इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा नियत कर्म क्या है, हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये आपको पूरा ज्ञात होना चाहिए। यही नियत कर्म है। अब आपसे नियत कर्म के बारे में कभी पूछा जाएगा तो क्या बताओगे आप? बताइए, नियत कर्म आप लोगों का क्या है?
नहीं, टाइम टेबल नहीं, आप नियत कर्म का मतलब कि मेरा नियत कर्म है, मैं अब किसी दूसरे के अनुसार नहीं चलूँगा। अब जैसे मोबाइल चला रहे हो, टीवी फिल्म देख रहे हो, तो 3 घंटे आपको बैठा दिया, आपको टिकट कटा लिया हुआ, आपका मन हो रहा है कि अब मैं देखने का मन नहीं, मुझे जाना है, आपका कोई निश्चित कर्म ही नहीं है। आपका नियत कर्म होना चाहिए कि हाँ मेरा निश्चित कर्म है। अब इसके आगे उसको झुकना पड़े, आपको दूसरे को झुकना पड़े आपके कर्म के आगे, आप झुक जाते हो उसके कर्मों के आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियत कर्म का तात्पर्य यह है कि आप स्वाध्याय कर रहे हो तो गीता पढ़ना है तो पढ़ना है। अब ये नहीं कि कोई मेहमान आ गया तो कह रहे हो कि मेहमान आ गया तो गीता कैसे सुने, अरे मेहमान को भी लाओ, बैठा दो 1 घंटा, उसका भी कल्याण हो जाए। आप कहीं जाने वाले हो, ये निश्चित कर्म को समझना बहुत जरूरी है। निश्चित कर्म को यदि आपने समझ लिया तो आप समय के सबसे बड़े पाबंद हो जाओगे, समय के पक्के जो है वफादार हो जाओगे। और आपके जीवन में जो इधर उधर की बातें हैं, मैंने कहा कि 98% जो आपके कर्म होते हैं जो नहीं होने चाहिए वो कर्म आप करने लगते हो। 98% जो आपके फालतू के कर्म होते हैं वो कर्म करने लगते हो, वो नहीं होंगे यदि नियत कर्म को समझ लिया तो, निश्चित कर्म यदि आपको पता चल गया तो। आगे कह रहे हैं कि यज्ञार्थ कर्म या यज्ञार्थ किए कर्म के अतिरिक्त कर्म से पुरुष संसार से बंधता है। हे अर्जुन, आसक्ति रहित होकर यज्ञ के निमित्त कर्म को भली प्रकार कर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह जो संसार, ये सारा संसार कर्म के बंधन में डालने वाला है। जो संसार है ना, ये पूरा संसार आपको कर्मों के बंधन में डालने वाला है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि कर्मों में बंधन में न पड़े, इसलिए कई लोग जो है कर्म का त्याग करने की बात करते हैं कि कर्म करो ही मत। परंतु जो यज्ञार्थ मतलब यज्ञ की भावना से किया जाता है, जो कर्म जो है यज्ञ की भावना से किया जाता है, उसमें बंधन नहीं पड़ता। अर्थात कर्म की आसक्ति छोड़कर सदा जो है कर्म करते रहो। मतलब कि जो भी आपका कर्म है वो यज्ञ है, कर्म जो कर रहे हो वो यज्ञ है, मतलब निष्काम कर्म, आसक्ति रहित कर्म। आसक्ति को छोड़ करके आसक्ति रहित कर्म करो। और ये भी कहते हैं कि यज्ञ की भावना से किए गए जो कर्म होते हैं वह जो है बंधन में नहीं डालते हैं। मतलब उसमें आसक्ति मत रखो कि ये मेरे द्वारा ही कर्म हो रहा है, आसक्ति रहित होकर के कर्म करो। निष्काम, अपने अंदर निष्काम भाव रख करके कर्म करते हो तो इसी को जो है यज्ञ कर्म कहते हैं। कर्म करो परंतु कर्म के फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इसी को यज्ञ कहते हैं। कर्म जो है यज्ञ पूर्वक होना चाहिए, निष्काम भावना पूर्वक होना चाहिए। यज्ञ करो और यज्ञ करने के बाद कामना मत करो कि मुझे ये चीज़ मिलेगा। आसक्ति मत रखो, निष्काम हो जाओ, करके भी निष्काम हो जाओ, ऐसी भावना होनी चाहिए। क्योंकि जो संसार है वह कर्मों के बंधन में डालने वाला है। कहीं भी संसार में जाओगे आपको वो कर्म बंधन में डाल देगा। इसलिए कोई भी कर्म करो ना तो निष्काम पूर्वक आसक्ति रहित होकर करो। यज्ञ पूर्वक कर्म करने के लिए भगवान कह रहे हैं। कर्म कैसा होना चाहिए? नियत होना चाहिए और निष्काम भावना से होना चाहिए।
अब जो भी आप लोग कर्म करते हो उसमें निष्काम भावना होती है क्या? है? नहीं होती है, रहती है ना, बहुत ज़्यादा रहती है। कामना बड़ी भयंकर रहती है। और जब तक निष्काम भावना नहीं होगी तब तक आप यज्ञ नहीं कर पाओगे। यज्ञ तभी होता है जब आपके भीतर निष्काम भावना उत्पन्न हो जाए और निष्काम भावना पूर्वक कर्म कर रहे हैं। ये बात समझने वाली है। अगर आप निष्काम पूर्वक कर्म नहीं कर रहे हो तो वो कर्म आपको बार बार संसार में बांधेगा। आप कामना लेके कर्म कर रहे हो कि मैं तो फलाना आदमी को मदद इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी मुझे मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी मुझे करेगा। फिर आप उसके बंधन में पड़ जाते हो, वो भी आपके बंधन में पड़ता है, आप भी बंधन में पड़ जाते हो। तो फिर क्या होता है? फिर आप संसार के बंधन में बार बार फंसते हो। इसीलिए कह रहे हैं आसक्ति रहित होकर के कर्म करो, निमित्त कर्म करो, नियत कर्म करो। आसक्ति रहित होकर नियत कर्म करो, निश्चित कर्म करो। आसक्ति को कहाँ त्याग पाते हो? कर्म करके उसमें फल की इच्छा बनी रहती है। परीक्षा दे लिए रिजल्ट की चिंता रहती रहती है, रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, फेल हैं कि पास हैं, फेल हैं कि पास हैं, ये चिंता रहती है। ये यज्ञ कर्म नहीं है, ये बंधनकारी कर्म है। और हर व्यक्ति को पता है कि मैं जो कर्म करता हूँ वो बंधन वाला ही करता हूँ। सबको पता है कि मेरा जो जीवन, गीता न पढ़ने के कारण कुछ बारीकियों, गीता की बारीकियों का बहुत कम पता है। लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। गीता का सबसे एक सरल और आसान जो शब्द बोलते हैं लोग कि कर्म ही पूजा है। क्या मतलब है? कर्म पूजा है, इसका मतलब क्या है? निष्काम कर्म, नियत कर्म, नियत और निष्काम कर्म पूजा है। अगर आपका नियत नहीं कर्म है, निष्काम कर्म नहीं है, तो आपकी पूजा नहीं बन सकती। फिर तो आप बंधन में पड़ जाओ, आसक्ति हो जाएगी। और जब आसक्ति हो जाती है तो व्यक्ति फंस जाता है और इतने ऐसे दलदल में फंसता है कि वो कभी निकल ही नहीं पाता। बड़ा मुश्किल हो जाता है जीवन में, जीवन के उस पार जाता है। आगे कहते हैं कि प्रजापति ने प्राचीन काल में प्राणियों को यज्ञ की भावना के साथ उत्पन्न किया था और कहा था कि जैसे मैंने तुम्हें यज्ञ की भावना से उत्पन्न किया है, वैसे तुम भी यज्ञ की भावना से ही सांसारिक सूत्र को चलाओ। अगर तुम यज्ञ की भावना से हर काम करोगे तो यह यज्ञ तुम्हारे लिए कामधुक होगा और तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। प्रजापति ईश्वर को कहा जाता है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो परमात्मा ने सबको उत्पन्न किया और परमात्मा ने जो सभी प्राणियों को जो उत्पन्न किया वह यज्ञ की भावना से उत्पन्न किया। किससे उत्पन्न किया था? यज्ञ की भावना से उत्पन्न किया। ठीक है। अब एक बात इसमें आती है कि परमात्मा ने जब सभी प्राणियों की उत्पत्ति किया तो कहाँ किया और कैसे किया और क्या क्या उत्पन्न हुए, तो ये जानना जरूरी है। वेदों में प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया है उसको समझने वाली थोड़ी बात। हमारे विज्ञान में ऐसा आज के वैज्ञानिक लोग और लोग मानते हैं कि जो है
कोई कहता है बंदरों से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, कोई कहता है चिंपैंजी से हुई, कोई कहता है अमीबा से हुई, कोई कहता है कि जलीय जीव से हुई, कोई कहता है आदि मानव से हुई। इस तरह से जो है लोग मानव की उत्पत्ति को बताते हैं। ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा थ्योरी गलत है। हमारी जो उत्पत्ति हुई है, हमारी उत्पत्ति के दो स्रोत हैं। सूर्य हमारे पिता हैं और पृथ्वी हमारी माता है। ठीक है, सूर्य हमारे पिता हैं और पृथ्वी हमारी माता है। और ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा ने एक पहले जब इस पृथ्वी पे जीवों की उत्पत्ति किया था तो अमैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई। अमैथुनी मतलब कि बहुत हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष पैदा हुए थे, एक साथ परमात्मा ने उत्पन्न किया है। और वो बच्चा नहीं उत्पन्न किया, युवा अवस्था में, नौजवान अवस्था में स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए। ठीक है, उसमें से बहुत ही पुण्य आत्मा 4 ऋषि थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ये 4 ऋषि हुए थे। इन 4 ऋषियों को परमात्मा ने वेदों का ज्ञान उनके अंतःकरण में दिया है और उन ऋषियों के माध्यम से यह वेदों का जो ज्ञान है श्रुति परंपरा के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? तो तिब्बत में एक स्थान है, तिब्बत में एक स्थान है जहाँ पे कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, वहीं पे उत्पन्न हुई थी। और वो पहले भारत में था। तिब्बत जो क्षेत्र था वो पहले भारत का क्षेत्र था। अब वो शायद चाइना के कब्जे में। वहीं से पूरे विश्व में मानव फैले थे, स्त्री पुरुष। और ऐसा अब जो पहले अमैथुनी सृष्टि उत्पन्न हो गई थी, उसके बाद आपस में स्त्री पुरुष जो है इन ऋषियों को परमात्मा ने ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया, व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई। और स्त्री पुरुष के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, कैसे राज व्यवस्था होना चाहिए, सारा का सारा ज्ञान परमात्मा ने उन 4 ऋषियों को ज्ञान के माध्यम से दिया। और उस तरह से हमारी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। ठीक है, और ऐसे जो है सृष्टि की उत्पत्ति, और वो भी परमात्मा ने यज्ञ की भावना से किया। और परमात्मा ने ये जब सभी को उत्पन्न किया तो उस समय ये कहा था कि जब तुम भी लोग यहाँ पे उत्पन्न हुए हो तो तुम भी यज्ञ की भावना से ही कर्म करना, संतान उत्पन्न करना, उसमें मोह मत करना। तो आप लोग जो संतान उत्पन्न करते हो वो यज्ञ की भावना से करते हो कि स्वार्थ की भावना से करते हो? बताइए। आप तो जो अपने संतान उत्पन्न करते हो तो स्वार्थ की भावना से करते हो। भाई परमात्मा ने जब हमें उत्पन्न किया है तो हमारा कर्तव्य बनता है। देखिए, हमारे 3 ऋण होते हैं, है ना? सबके ऊपर 3 ऋण हैं। कौन कौन से बताएंगे? गुरु ऋण, ये 3 ऋण होते हैं। तो इन 3 ऋणों को हमें यज्ञ पूर्वक चुकाना चाहिए। इसीलिए हम लोग जनेऊ पहनते हैं ना। जनेऊ को इसीलिए पहना जाता है कि आपको हमेशा याद रहे कि आपके ऊपर 3 ऋण है और इसको आपको संसार में चुकाना है ना? माता पिता की सेवा करना है, गुरु के द्वारा जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करना है, सेवा करना है। और माता पिता ने जैसे आपको उत्पन्न किया है उसी तरह से आपका भी कर्तव्य है कि आप भी सृष्टि को चलाने के लिए ऐसे ही संतानों की उत्पत्ति करो। ठीक है, निस्वार्थ भावना से, स्वार्थ की भावना से मत करो। आप निस्वार्थ भावना होना चाहिए आपको कर्म करने के लिए। संतान उत्पन्न कर रहे हो तो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उत्पन्न करिए, अपने स्वार्थ के लिए मत करिए। समझ रहे हैं?
एक लड़का अपने लिए रखना है तो रख लीजिए, एक लड़का जो है देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए रखिए। भाई आप क्या, आपके ऊपर ऋण है। परमात्मा ने जब आपको यज्ञ पूर्वक आपको उत्पन्न किया है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम भी देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने संतानों को निर्माण करें, कि वो भी समाज में आकर के ज्ञान को लें, और जो जिनको ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, फैलाएं। ना ये कर्तव्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे प्रजापति, मतलब ईश्वर ने जैसे आपको जन्म दिया वैसे आप भी करो, अपने संतान का ऐसा निर्माण करो। हैं? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये तो अब है, ये बहुत कम जगह पे बचा हुआ है, तो इसलिए ये काम करना चाहिए। तो यज्ञ इसी को कहते हैं कि जैसे परमात्मा ने आपको उत्पन्न किया उसी तरह से आप भी संतान उत्पन्न करो, और निस्वार्थ भावना से करो, यही यज्ञ है। अपने बच्चों के प्रति स्वार्थ की भावना मत रखो कि मैंने पैदा किया है तो ये मेरे पास ही रहेगा, मुझे ही देखेगा। नहीं, आप पैदा किए हो तो पूरी दुनिया के लिए रखो। जैसे दशरथ ने पैदा किया तो राम को पूरी दुनिया के लिए सौंप दिया। वासुदेव ने बच्चा पैदा किया तो पूरी दुनिया के लिए सौंप दिया कि तुम दुनिया, पूरी दुनिया की रक्षा करो, पूरी दुनिया का कल्याण करो। तो ये भावना होना चाहिए हमारे अंदर। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कितनी बड़ी बात कही है कि जैसे प्रजापति ने तुमको उत्पन्न किया है, उसी तरह से तुम भी प्रजापति की तरह तुम भी उत्पन्न करो संतान, उनको वैसा बनाइए। और यज्ञ की भावना से जो ये जो संसारिक संसार है ना, वो तभी चलता है। अगर तुम यज्ञ की भावना करोगे तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारे सारे जो है काम जो है, जो भी तुम कर्म करोगे, जो भी तुम कामना करोगे, वह सब यज्ञ में हो जाए, सब यज्ञ की आहुति हो जाए, निस्वार्थ भावना हो जाए। ऐसा कर्म करना चाहिए। पहले लोगों के भीतर जब ज्ञान होता था, लोगों को ज्ञान होता था शास्त्रों का, तो वो लोग ऐसा कर्म करते थे। अब एक हैं, वो कहते हैं कि पैदा ही बच्चा ही मत पैदा करो। वो गीता पढ़ाते हैं, मैं बता नाम नहीं लूँगा, बड़े फेमस चल रहे हैं। वो कहते हैं शादी ही मत करो। अब बताइए गीता में कहाँ लिखा हुआ है कि शादी मत करो? अब ये सूत्र को, इस श्लोक को वो कहते हैं कि लड़कियों को कहते हैं कि तुम शादी मत करो, लड़कों को कहते हैं कि तुम शादी मत करो। तब तो ये परमात्मा की अवहेलना हो जाएगी ना। प्रजापति ने जो संसार बनाया है, अब यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रजापति ने प्राचीन काल में प्राणियों को यज्ञ की भावना से उत्पन्न किया था, और फिर उनसे कहा था कि तुम भी जो है यज्ञ की भावना से ही संसार की उत्पत्ति करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं। हाँ, हाँ, वही वही अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था आज के न्यूज में कि कोई जो है मतलब अपने बच्चे को पहले इसलिए नहीं भेजता है कि उस लड़के को, उनके बच्चे को सन्यासी बना दिए। उनके आश्रम में जा रहे थे वो पढ़ने के लिए ज्ञान, तो उनको सन्यासी बोले कि तुम सन्यासी बन गए। अरे अब ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम यज्ञ की भावना से जो है ज्ञान लो, किसी को सन्यासी बनाने के लिए नहीं कहते। भाई सृष्टि कैसे चलेगी? पहले के क्या होता था कि पहले जो अब सन्यासी जो बनते हैं ना, वो शौक से बनते हैं। पहले जो सन्यासी बनते थे अपने वैराग्य से बनते थे, ठीक है, आदि शंकराचार्य जैसा। हाँ, हाँ, बस लोकेशना के कारण। हाँ, एकदम एकदम सही कहा।
हाँ, एकदम सही कहा। वही, एकदम एकदम सही कहा। आप बताइए, अब क्या है, स्थिति ये हो रही है कि कोई भी हिंदू धर्म के प्रति अपने बच्चों को नहीं ला रहा है, न अपने बच्चों को कहता है कि पढ़ो, न अपने बच्चियों को कहता है कि पढ़ो। अब गीता में कहाँ लिखा हुआ है कि तुम जो है, एक बहुत बड़े इस समय वेदांती हैं, वो कहते हैं कि इस समय उनका बहुत ज़्यादा जोरों से चल रहा है, वो कहते हैं कि शादी मत करो, फालतू का क्यों बच्चा पैदा करो, क्यों शादी करोगे। लड़कों को कह रहे हैं, लड़कियों को कह रहे हैं, सबको मना कर रहे हैं। मैंने कहा गीता वो गीता पढ़ाते हैं, वो गीता में कहीं लिखा ही नहीं, बताइए कहाँ लिखा हुआ है गीता में? वो गलत व्याख्या है कि नहीं है? जी जी, आप बोलने वाले बहुत हैं। हाँ, आपने नाम ही ले लिया। तो बहुत बोलने वाले हैं ऐसे लोग, मतलब वो कहते हैं कि तुम शादी मत, कैसे तो देश की परंपरा चलेगी? इस तरह से तो हिंदू संस्कृति खत्म हो जाएगी, इसको चलाने वाले लोग ही खत्म हो जाएंगे। कैसे कोई कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, न लिखाएगा, तो कैसे लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे सृष्टि चलेगी? परंतु जब ईश्वर ने जब ये सृष्टि रचा था, तो वो कहा था कि अपने सृष्टि उत्पन्न करना है भाई। मैं सोचता हूँ कि अध्यात्म में शादी क्या बांधा है, मैं नहीं समझ में आ रहा है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तक 84 लाख ऋषि हुए हैं। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक 84 लाख ऋषि हुए हैं। उन 84 लाख ऋषियों में कोई ऐसा ऋषि नहीं था जो शादी नहीं किया था, अपने गृहस्थ जीवन को नहीं चलाया था। अब बताइए आप लोग, कोई घर छोड़ के भागा था? ब्रह्मा जी से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि जो हुए, जिनका नाम आप लोगों को बता रहे हैं, वो सारे के सारे गृहस्थ थे। अब तो जो संन्यास हो रहा है, आदि शंकराचार्य जी के पास बचपन से ही वैराग्य था, इसीलिए वो संन्यास ले लिए। अब इनके पास वैराग्य है ही नहीं। कुछ लोग लग्जरियस जीवन जीने के लिए, कुछ लोग शौक के लिए, कुछ लोग अपने मतलब कि ऐश्वर्य को, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए, कुछ लोग एकदम सेफ जोन में जीने के लिए संन्यास ले रहे हैं। तो ये गलत है। इसीलिए आज जो है हिंदू लोग जो है अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को गीता पढ़ने से रोकते हैं, शास्त्रों को पढ़ने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि पढ़ेगा तो सन्यासी हो जाएगा, एक ही लड़का मेरा है, मेरे परंपरा को कौन चढ़ाएगा। अरे यहाँ पे गीता में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि तुम शादी मत करो, तुम विवाह मत करो। गीता में भगवान, इसमें खुद जो है भगवान श्री कृष्ण उस प्रजापति जी की बात वो कह रहे हैं कि प्रजापति जी ने, यानी कि ईश्वर ने कहा था कि तुम जो है, जैसे मैं तुमको उत्पन्न कर रहा हूँ, तुमको भी अगला संसार उत्पन्न करना है, तुमको भी बच्चा पैदा करना है। इस भावना से तुम यज्ञ करो। तो गलत व्याख्या लोगों को समझा करके, उनको माइंड वॉश करके आप जो है उनका पूरा क्रेजे ख़त्म कर दे रहे हो। ये जो है ना गलत व्याख्या गीता की बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कहाँ कोई चीज़ गलत है? जो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने लिखा हुआ है, श्लोक भी पढ़ रहा हूँ, उसका भावार्थ बता रहा हूँ। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि संन्यास शादी मत करना। यहाँ पे तो कहा है, सीधे कह दिया कि जैसे मैं उत्पन्न किया हूँ वैसे तुमको भी उत्पन्न करना है। तो भाई एक सामाजिक व्यवस्था के तहत चलनी पड़ेगी ना, और सामाजिक व्यवस्था है विवाह से गुजरना ही पड़ेगा भाई। सामाजिक व्यवस्था का तो निर्वहन करना ही पड़ेगा भाई। जो ऋषियों ने बनाया है, अगर सामाजिक व्यवस्था नहीं बनाई होती तो यहाँ पे सबके सब लोग पशु हो जाते भाई, सब जानवर हो जाते। इंसान में और जानवरों में कोई अंतर ही नहीं रह जाता है कि नहीं? तो सामाजिक व्यवस्था के तहत आदमी को चलना चाहिए। ये आज की व्यवस्था थोड़ी है, ये अनादिकाल से चली आ रही व्यवस्था है। मनु और शत्रुपा के समय से चली आ रही। कितना राजा हुए, कितनी रानियाँ हुए, कितने युग आए, कितने बीत गए, कितने राम आए, कृष्ण आए, और उनके कितने नाती नाते पोते पोते सब आगे चले, सब खत्म हो गए, परंतु सामाजिक व्यवस्था भंग नहीं हुई। आज के साधु संत कहते हैं कि आज के जो लोग, आज नए लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मत करो, पढ़ो। तो कौन भेजेगा अपने लड़कों को अध्यात्म की तरफ? कौन अध्यात्म को सीखेगा है? और ऐसी व्यवस्था न ईसाई धर्म में है, न मुस्लिम धर्म में है। ईसाई धर्म में कहाँ ऐसी व्यवस्था है? वो भी तो भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। मुसलमान भी तो ईश्वर को, अपने अल्लाह को प्राप्त कर रहा है, और ईसाई भी तो अपने गॉड की तरफ वो भी तो ध्यान दे रहे हैं। तो वो कहाँ पे कौन सा संन्यास ले रहे हैं भाई? एक आध बार कोई ऋषि निकलता है, एक गृहस्थ जीवन से भी। विश्वामित्र जी राजा थे, राजा से ऋषि बन गए, राजर्षि हो गए।
है कि नहीं? तो हमारे देश की परंपरा ऐसी नहीं, परंतु लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दिया है कि कोई धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति, गीता को सुनने के प्रति कोई अपने बच्चों को भेजता ही नहीं। कहता है कि मेरा लड़का सन्यासी हो जाएगा, एक ही लड़का है, एक ही लड़की है ना, घर छोड़ देगा, फिर मेरे ये इतना प्रॉपर्टी है, कौन चलाएगा? अरे भाई, राम भी तो राजा थे ना। जब आप, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे साधु संत लोग हैं वो भगवान राम की पूजा करते हैं, राम को इष्ट देवता मानते हैं, है ना, परंतु राम ने जैसा जीवन जिया वैसा नहीं जीते। राम ने एक आदर्श जीवन जिया था ना, भगवान श्री कृष्ण ने एक आदर्श जीवन जिया था, तो उनकी जैसे उन्होंने जीवन जिया था वैसे ही जीवन जीना चाहिए। घर छोड़ के भागने की क्या जरूरत है? उसका भी निर्वहन करते चलो, उसमें कौन सी बात है? नई बात है ना? तो ये है, बहुत गड़बड़ियाँ हैं। उसको धीरे धीरे जब लोगों के बीच में सही ज्ञान और सही अर्थ पहुंचता है, तब लोग धीरे धीरे हमारे देश का धीरे धीरे विकास होगा। अभी बहुत समय लगे, अभी बहुत बीच में लोग आकर के लोग इधर उधर का व्याख्या कर देते हैं। गीता की अंड कबंड कुछ भी बोल देते हैं। गीता में कुछ और लिखा हुआ है, अपने मन से क्या होता है, अपने मन से एक बार कोई पढ़ दिया, अपने मन से जो मन में आए बोले चले जा रहे हैं। भाई जो लिखा हुआ है उसको बोलो ना, उस पर कोई बोलता ही नहीं। व्याख्या करने वाले भी लोग आजकल ऐसे हैं कि जो लिखा हुआ है, जो उसका अर्थ लिखा हुआ है, उस पर बातें नहीं करते। अब मन में, अपने मन में जो आ जाए ना, अपने मन में जो आ जाता है उसी के ऊपर बोलते चले जाते हैं। मैंने देखा है, मैंने बहुत से लोगों की व्याख्या देखा है, वो करते हैं अपने मन में जो मन में आए बोलते चले जाते हैं। उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होकर के बोलना चाहिए कि गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी बातें रखा। आगे चलते हैं। अब आगे कहते हैं कि इस यज्ञ द्वारा देवताओं को, मतलब विद्वान लोगों को संतुष्ट करते रहो, और वे विद्वान लोग तुम्हारी उन्नति करते रहेंगे। इस प्रकार परस्पर संतुष्ट करते हुए कल्याण को प्राप्त करोगे। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे यज्ञ की भावना से प्रजापति ने प्राणियों को रचा, प्राणियों को कहा कि तुम इसी यज्ञ की भावना से अगली सृष्टि को रचना। उन्होंने ये कहा ना कि जैसे मैंने तुमको उत्पन्न किया, वैसे तुम भी इसी भावना को लेकर के पति पत्नी आपस में संसर्ग करके नए सृष्टि की उत्पत्ति करना। तुम भी बच्चे पैदा करो, तुम भी सृष्टि को चलाना। अब मैं तो एक बार उत्पन्न कर दिया, अब सृष्टि को चलाने का पूरा कार्यभार मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ, ठीक है? वैसे इस यज्ञ की भावना से तुम अपने देवों को बड़े बुजुर्गों के साथ बरतो। मतलब जो आपके परिवार में, जो आपके कुल में जो है कोई विद्वान व्यक्ति है, देवता उसको कहते हैं, जो देवत्व को धारण करता है, जो ज्ञान को धारण करता है, ऐश्वर्य को धारण करता है, विद्वता को धारण करता है, ज्ञान उसके अंदर हो, और अपने बड़े बुजुर्गों को, दादा दादी, माता पिता, नाना नानी, सास ससुर, उनके प्रति भी जो है आप एक यज्ञ की भावना के साथ व्यवहार करो। उनका भी आप, मतलब एक उनके साथ भी आप जो है एक सम्मान पूर्वक उनके निर्वहन की भावना रखो, उनको छोड़ने की भावना मत रखो। ये नहीं कि उनको शेल्टर रूम में ले आकर छोड़ा, ऐसा नहीं। ये यज्ञ की भावना के साथ, उनके साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, देव बुजुर्ग लोगों के, और तुम्हारे साथ इसी यज्ञ की भावना से वो भी वर्त, तुम भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करो यज्ञ की भावना, और वो भी तुम्हारे साथ यही भावना व्यवहार करो। और कहते हैं कि इस प्रकार एक दूसरे के साथ यज्ञ की भावना से बरतते हुए तुम सब परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार है, परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, बड़े चाचा चाची, ताऊ चाची, सब होते हैं। सबको लेकर के चलो, और जो तुम्हारे परिवार में वो लोग हैं उनको भी चाहिए कि तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें। जैसे एक लोगों ने मुझे पूछा था कि इस उम्र में हम अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें। नहीं, आप उनके साथ भी अच्छा ही व्यवहार करो, बढ़िया रवैया मत अपनाओ, नहीं तो फिर बिखराव उत्पन्न होता है, ठीक है?
एक सहभागिता का व्यवहार अपने बच्चों के साथ में, अपने जो है फैमिली के साथ में लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे ईश्वर भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि प्रजापति ने ऐसा कहा था। पर प्रजापति मतलब प्रजा को उत्पन्न करने वाला, प्रजा का पालन करने वाले, यानी कि ईश्वर ने ऐसा कहा था कि जैसे मैंने तुमको उत्पन्न किया, तुमको जो है ये ज्ञान दिया, तुमको जो है विद्या दिया, तुमको जो है सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान दिया, उसी तरह से तुम भी जो है अपने देवों को मतलब विद्वानों को जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं, आचार्य हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी, इनके साथ भी इस तरह का व्यवहार अच्छा व्यवहार बरतो। उनके साथ गलत व्यवहार मत बरतो। उनको ले जाकर के कहीं शेल्टर रूम में मत छोड़ो, उनसे दूर मत हो, उनके अनुभव का फ़ायदा उठाओ, ज्ञान लो उनसे। इस तरह की भावना हमारे परिवार की एक बहुत बड़ी सामाजिक व्यवस्था बहुत मजबूत थी। यहाँ पे स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं इस तरह का व्यवहार कर्म ऐसा होना चाहिए कि सबको साथ लेकर के चलो, सबको साथ, सबके साथ जो है एक जैसा व्यवहार करो, सबके साथ कल्याण की भावना करो। अगर ऐसा करते हो कि सबका कल्याण हो जाए तो एक दिन तुम्हारा भी कल्याण हो जाए, तो मतलब परम कल्याण को प्राप्त हो जाए, तुम्हारा सबसे बड़ा कल्याण हो जाएगा। आचार्य चाणक्य जब चाणक्य सूत्र लिखते हैं तो बोलते हैं कि धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल इंद्रिय विजय है। इस तरह से कहते बोलते हैं कि इन सब का मूल जो है वृद्धोप सेवा है। इसलिए जो आपके घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, उनके साथ सम्मान की भावना रखनी चाहिए, आदर की भावना रखनी चाहिए। और जब पुत्र रख रहा है तो माता पिता गुरु आचार्य को भी उनके प्रति सम्मान और आदर की भावना बरतनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए जीवन, तो आपका स्वतः ही कल्याण हो जाता है, आप कल्याण के पथ के अनुगामी हो जाते हो। गीता ये कहती है, गीता इस भावना को कहती है कि ये भावना अपने भीतर लाओ, इस तरह की भावना को उत्पन्न करो, अच्छी भावना लाओ। तो ऐसे जीवन यदि रहेगा तो फिर स्वर्ग हो जाता है। उसी को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, स्वर्ग कहीं और नहीं होता है। ठीक है, उसी को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए। जी जी, स्वर्ग यही है। आप अच्छा कर्म करोगे तो आपके जीवन में अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छा आपके घर में कोई कलह नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो वही स्वर्ग है भाई। स्वर्ग कहीं और थोड़ी है। स्वर्ग और नरक यहीं पे व्यक्ति को भोगना पड़ता है। आपको मतलब अच्छे गुरु और अच्छे माता पिता मिल गए हैं जिसको, वही उसके लिए स्वर्ग है। और आपके जीवन का निर्वहन सही रूप से हो रहा है, ईमानदारी पूर्वक हो रहा है, अच्छा आपको खाने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है, किसी से किसी भी प्रकार का कोई कलह नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, तो वही स्वर्ग है। हाँ, अगर न गुरु का सम्मान है, न माता पिता का सम्मान है, आपस में झगड़ रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, पैसा तो है, उस पैसे का यूज नहीं है, शराब में, दारू में, गांजा में, इसमें आपका दिन चला जा रहा है, तो यही नरक है। इसी को नरक कहते हैं। सब कुछ होते हुए भी आप नरक का जीवन जी रहे हो, इसी को नरक कहते हैं। आपके मन में शांति नहीं है, एक दूसरे के प्रति जो है बुरी भावना है, एक दूसरे के प्रति कलह की भावना है, एक दूसरे के प्रति जो है राजनीतिक दृष्टि से आप देख रहे हो, तो यही जो है नरक है। आप भगवान राम और भरत में देख लो ना, मंथरा ने घर तोड़ने का प्रयास किया है ना, परंतु राम के अंदर जो त्याग था भरत के लिए, उससे ज़्यादा भरत ने त्याग दिया। कहा कि अगर भैया ने मुझे जो है वो राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे तो मैं 14 साल मैं भी जो है नीचे सोऊंगा, मैं भी कहीं दूसरे ग्राम में जा कर के वहाँ निवास करूँगा।
मैं भी राजगद्दी पर नहीं बैठूँ, ऐसा त्याग होना चाहिए। ऐसी भावना ही स्वर्ग की भावना होती है, यही स्वर्ग होता है। आप कहीं किसी दूसरे से भी ऊंचा निकल जाओ, त्याग में, सेवा में, परोपकार में, अगर वो त्याग कर रहा है तो आपको भी उससे बड़ा त्याग होना चाहिए। यही स्वर्ग है, जहाँ पे विचारों से लोग मतलब रोने लग जाएं, विचारों से लोगों के अंदर आंसू उत्पन्न हो जाए। राम और भरत मिलाप आप देखना, देखते हुए लोगों के अंदर से आंसू निकलने लगते हैं कि काश ऐसा हमारे जीवन में भी हो, हमारा भी भाई ऐसा हो, हमारे जीवन में भी ये घटना घटित होती। आप इसीलिए तो कहते हो कि राम का युग बड़ा अच्छा था। ऐसा नहीं था, केवल राम के परिवार में ऐसा ज्ञान था, ऐसे वशिष्ठ जैसे गुरु थे, और कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और दशरथ जैसे राजा थे, सुमंत्र जैसे मंत्री थे। तो इस तरह के जब ज्ञानी व्यक्ति, जब अच्छे गुरु जैसे ऐसे माहौल होता है तो वह परिवार स्वर्ग बन जाता है। जब एक दूसरे के प्रति कलह होती है, एक दूसरे के प्रति घृणा होती है, एक दूसरे के प्रति द्वेष होता है, एक दूसरे के प्रति खिन्नता होती है, एक दूसरे के प्रति मुंह में राम बगल में छुरी होती है, तो वही नरक है। ये नरक का जीवन है। एक पासा दूसरा पासा पलटना चाहते हैं, दूसरे के बाद दूसरे के ऊपर पासा मारना चाहते हैं, यही नरक का जीवन है, स्वर्ग नहीं है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप नरक का जीवन जी रहे हो। पैसे को गलत कामों में बहा रहे हो, गलत जगह पे खर्च कर रहे हो, यही नरक है। ठीक है ना? और बताइए। हाँ, आप नियत कर्म केवल अपने लिए कर सकते हो। हाँ, दूसरे के लिए आप बता सकते, दूसरे को ये कह सकते हो कि आप भी अपने जीवन में कुछ नियत कर्म निश्चित कर लो कर्म। जैसे मान लीजिए आपके पर में आपके साथ में आपके पति हैं, तो उनको आप कह सकते हो कि आप भी अपने लिए कुछ नियत कर्म कर लो। ठीक है? परंतु नियत कर्म तो केवल स्वयं के लिए करना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति की आत्मा अलग अलग है। आपकी शादी आपके पति से हो तो गई है, परंतु जो उनका कर्म है, उनके कर्मों का फल उनको मिलेगा और आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। ऐसी हमारे अंदर व्यवस्था है। हमारे ईश्वरी व्यवस्था में, वेदों की व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था है कि जो कर्म करेगा उस कर्म का फल उसी को मिलता है। वाल्मीकि ने अपने पत्नी से पूछा था, वाल्मीकि जब जिस समय वह धर्म के पथ पे नहीं थे, चोरी का काम करते थे, लूट का काम करते थे, तो पूछा था कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ तुम इसमें भागी बनोगी क्या? तो बोला कि मैं क्यों भागी बनूंगी, तुम कर रहे हो, तुम भोगोगे इसको। तो वाल्मीकि का के अंदर का जो चेतना थी वो जाग गई। बोले कि अरे ऐसा भी होता है, मैं इन लोगों के लिए कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ तो मैं ही भोगूंगा, तो फिर मैं पागल हूँ क्या? मैं इनके लिए क्यों कर्म करूँगा? ऐसा चोरी करके मैं इनको क्यों खिलाऊँ? तो इसलिए नियत कर्म पहले अपने अंदर विकसित करिए, फिर यदि दूसरे को अच्छा लगता है तो उसको भी बोलिए कि आप भी इस तरह का कर्म करो। बहाव में मत बहो, कहीं भी बह जा रहा हो, गाड़ी में ब्रेक लगाओ। आपके पास ब्रेक होना जरूरी है कि कहाँ पर रोक दे गाड़ी और कहाँ नहीं ले जाना है, अब कहाँ ले जाना है, आपको क्या सुनना है, क्या खाना है, क्या देखना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, यही नियत कर्म है। कितना सोचना है, क्या नहीं सोचना है, अगर यह आपके जीवन में फिक्स हो गया, इसी को नियत कर्म कहते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि नियत कर्म क्या है। वो सब दूसरे के अनुसार होता है। दूसरा कहेगा तो यहाँ चल दिए, दूसरा कहेगा तो यहाँ बह गए, दूसरा कहा कि ये देखो, दूसरा ने कहा कि ये खाओ तो खा लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक नियत कर्म होना चाहिए, निश्चित कर्म होना चाहिए, आपका अपना एक उसूल होना चाहिए, इसी को नियत कर्म कहते हैं। ठीक है? अब ऐसा करके देखिए, पहले अपने ऊपर अप्लाई करिए, फिर दूसरे के ऊपर करिए।
दूसरे यदि आपकी बात को मानता है तो करिए, नहीं मानता है तो आप अपने कर्म को करते रहो। इसमें किसी को बाध्य मत करो, आप बता के छोड़ दो। अगर वो आता है तो उसका स्वागत है, नहीं आता है तो फिर मत करवाओ। ज़बरदस्ती करोगे तो फिर आपको भी वो तंग करेगा। अगर समझदार है व्यक्ति, वो समझ करके वो आपकी तरह चलना चाहता है तो उसको चलाओ, उसको बताओ कि ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में उसका संस्कार अलग होता है, उसके कर्म अलग होते हैं, उसके सोचने की क्षमता जो है होती वो अलग होती है। ठीक है, हाँ वो तो आएंगे। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप स्वयं पहले अपना परिवर्तन करो। आप जब जैसे ही अपना परिवर्तन करोगे, लोग क्या है, लोगों की एक धारणा बन गई है कि पहले देखें, वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। इसीलिए कहा है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि पहले हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो वो कहते हैं, वो बार बार उनका एक ध्येय वाक्य है। वो कहते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पहले आप सुधर जाओ, पहले आप अपने ऊपर लागू कर लो, फिर दूसरा तो देख करके बदल जाएगा। आप उसको बदलने जाओगे ना तो आपका दुश्मन हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा, फिर वो है ना, वो आपके एंटी हो जाएगा फिर वो आ जाएगा धीरे धीरे। जब सही ज्ञान जब व्यक्ति के पास जब पहुंचता है तो व्यक्ति पूरी तरह से उसका कायाकल्प, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कायाकल्प। कायाकल्प का मतलब शरीर का पुनर्निर्माण। ठीक है, पुनर्निर्माण हो जाता है। उन्हीं की बताई ना, उन्हीं की घटना। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, नारद जी नारद जी ही ने इनके आंखों को खोला था ना। नारद जी ही ने उनको नारद जी ने ही कहा था कि जाओ, तुम मुझे मारने के लिए कह रहे हो, ये जो तुम कर्म कर रहे हो, क्या इस कर्म का फल तुम्हारे पूरे परिवार वाले तुम्हारे साथ भोगेंगे? तो कोई नहीं तैयार हुआ, उसका माता भी नहीं तैयार, उसके पिता भी नहीं तैयार हुए, उसके बच्चे भी नहीं तैयार हुए। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी कहा कि मैं भी नहीं करूँगा। भाई तुम कर रहे हो, तुम इसका फल भोगोगे। तभी तो ज्ञान होता है। और वाल्मीकि कहते हैं कि अब बस मैं आपकी शरण में आ गया, नारद जी के बोलते हैं, अब तो आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, अब मैं छोड़ रहा हूँ। और फिर तब तपस्या में चले गए, तप करने लगे रत्नाकर से। फिर तप करते करते ऐसा तप, भयंकर तप किया, ऐसा दान किया कि उनके शरीर पर पूरा दिमाग लग गए, है ना। फिर वह उनका कायाकल्प हो गया ध्यान के द्वारा, और फिर उनका पुनर्निर्माण हो गया। इसलिए वाल्मीकि। तो यही सारी चीज़ें, बहुत सी घटनाएँ हैं हमारे ऋषियों के बारे में, हमारे अपने बारे में। तो ये जब सही ज्ञान जब व्यक्ति को जाता है ना, सही ज्ञान जब व्यक्ति को प्राप्त होता है, तब व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होता है। नहीं तो क्या होता है, आज के समय में लोग ज्ञान में ही उलझे हुए हैं, ये करूँ कि ना करूँ, उन्होंने ऐसा बताया है। आप किसी के बताने पे मत उलझो, शास्त्र को पकड़ो। शास्त्र मूल क्या है, मूल शास्त्र है। शास्त्र में क्या लिखा हुआ है उस पर चलो। भटकाने वाले बहुत लोग हैं, अपने अपने मन की गढ़ करके बता देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। व्याख्या करने वाला कुछ भी बोलता चला जा रहा है, आप बैठ करके आप सुनते चले जा रहे हो। आप देखो कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। और मैं ही जो पढ़ा रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी बातों का चिंतन करो, मनन करो। अगर मेरी बातों में कुछ गलत है तो स्वीकार मत करना मुझे, मैं तो ये भी कहता हूँ सबको। मेरी बातों में अगर कुछ गलत आपको लगता है तो स्वीकार मत करो आप, मैं ये भी कहता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि आँख मूंद करके अंधे भक्त बनो, नहीं। अंधी श्रद्धा सबसे खतरनाक होती है।
स्वयं को मारती है और दूसरे को भी मारती है। इसलिए अंधी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। आपके पास परमात्मा ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, सोचने की क्षमता दी है, अच्छा लगता है, समझ में आता है तो समझो आप। बाकी आंधी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। ज्ञान आवश्यक है, सही ज्ञान पहुंचना चाहिए। अगर मैं आपको गलत ज्ञान दे दिया तो उसका पाप मुझे लगेगा। कितने योनि में आप गलत पाप योनियों में भटकोगे, सारा का सारा पाप मुझे लगेगा। अगर आप इस ज्ञान को, सही ज्ञान प्राप्त करके आप सही मार्ग पे चल दिए तो उसका पुण्य मुझे मिलेगा। और आप लोग किसी को ला रहे हो, इसमें जोड़ रहे हो और उसका जीवन बदल रहा है, तो आपका जीवन जो है युगों युगों तक उस व्यक्ति के कारण आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग भी अपना पुण्य बढ़ाओ, सही ज्ञान से लोगों को जोड़ो तो आपका और पुण्य बढ़ेगा। जो व्यक्ति ज़्यादा ज्ञानवान, जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा वो और उसका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, उसका पुण्य बढ़ेगा। और जिसका पुण्य बढ़ेगा वो बहुत पुण्य आत्मा होता है। वो तो फिर परमात्मा उसी को चुनता है जो बहुत अच्छा पुण्यकारी होता है, जो अच्छा कर्म करता है, पुण्य का कर्म करता है। तो परमात्मा की नज़रों में पुण्य वाला सबसे प्रिय होता है, ज्ञानी सबसे प्रिय होता है। गीता में आएगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे प्रिय कौन होता है, ईश्वर का सबसे प्रिय कौन होता है, तो ज्ञानी होता है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करो आप। ठीक है।